दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक OSI मॉडल के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे OSI मॉडल क्या होती है, इसके कितने लेयर होते हैं और प्रत्येक लेयर का क्या वर्क होता है और इस मॉडल के अंतर्गत कौन कौन से प्रोटोकॉल किस लेयर के अंतर्गत काम करते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूँ। आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना जरूरी है। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल का आइकन को भी दबाना मत भूलिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज की यहाँ क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे OSI मॉडल का पूरा नाम क्या है, इसका विस्तृत रूप क्या है। दोस्तों जो OSI मॉडल का पूरा नाम है वो है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल, ठीक है। और इसको सन 1984 में ISO ने बनाया था। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि ISO क्या करती है, किसी भी चीज़ का एक स्टैंडर्ड या मानक तैयार करती है जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इन्होंने क्या किया, स्पेसिफिकेशन का एक सेट तैयार किया, ठीक है। और इनका मेन उद्देश्य था कि दो असमान डिवाइस को आपस में इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट करना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये तो हो गई OSI के बारे में बात। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं OSI मॉडल में टोटल कितने लेयर होते हैं। दोस्तों OSI मॉडल में टोटल लेयर की संख्या होती है 7। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर आता है, उसके बाद दोस्तों आता है प्रेजेंटेशन लेयर, थर्ड आता है सेशन लेयर, चौथा आता है ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवा नेटवर्क लेयर, ठीक है, छठवां डेटा लिंक लेयर और सातवां फिजिकल लेयर। इस प्रकार से जो टोटल लेयर की संख्या होती है OSI मॉडल में वो होती है 7। दोस्तों इसको याद करने का तरीका है, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक डेटा प्रोसेस, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक डेटा प्रोसेस। और इसका दूसरा तरीका है दोस्तों, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों कुछ इसका ट्रिक्स है, ठीक है, जिसके थ्रू आप इसके जो OSI मॉडल की जो लेयर है उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, ये कुछ सिंपल सा ट्रिक्स है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो OSI मॉडल है, ठीक है, उसमें हमारे पास टोटल कितने लेयर हैं, 7 लेयर। उसमें से कौन सा फर्स्ट लेयर में आता है और कौन सा लास्ट लेयर में आता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं ये आपके डिपेंड करता है सेंडर और रिसीवर साइड से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं एप्लीकेशन लेयर हो गया, प्रेजेंटेशन लेयर हो गया और सेशन लेयर। ये क्या करता है, डाटा क्रिएट करता है, साथ ही साथ इसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर लेयर, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, ये 3 लेयर को हम सॉफ्टवेयर लेयर कहते हैं और ये डाटा क्रिएट करने का काम करता है। और जो बीच का लेयर होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, ये क्या करता है, हार्ट ऑफ OSI, ठीक है, OSI का हार्ट है, OSI का हृदय है, ठीक है। और जो नेटवर्क लेयर हो गया, डेटा लिंक लेयर हो गया और फिजिकल लेयर, ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है, हार्डवेयर लेयर के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आपको याद करना है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर सॉफ्टवेयर लेयर के अंतर्गत आता है, ट्रांसपोर्ट लेयर हार्ट ऑफ OSI के अंतर्गत आता है, जिसको हम OSI का हृदय भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो नेटवर्क लेयर हो गया, डेटा लिंक लेयर हो गया, फिजिकल लेयर हो गया, ये किसके अंतर्गत आता है, हार्डवेयर लेयर के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ये तीनों में क्या होता है, डेटा क्रिएट होता है, इसमें सेगमेंट होता है और इसमें जो नेटवर्क लेयर है इसमें फ्रेम होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम प्रत्येक लेयर के वर्क के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर से हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, यहाँ पर मैंने लिखा है नीड टू एप्लीकेशन फॉर कनेक्टेड टू इंटरनेट। दोस्तों आप जब भी इंटरनेट पर वर्क करते हैं या इंटरनेट पर कोई कार्य करते हैं तो आपको उस कार्य करने के लिए, उस कार्य को करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ईमेल भेजते हैं तो आपको क्या किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, एप्लीकेशन, जो ईमेल की जो एप्लीकेशन होती है उसकी जरूरत पड़ती है। आपको उस एप्लीकेशन के थ्रू आप कोई भी ईमेल को भेज सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक मैसेंजर, ठीक है। फेसबुक मैसेंजर में अगर आपको चैटिंग करना है तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। या फिर आपको ब्राउज़र में कोई चीज़ ओपन करना है तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या करता है, जो एप्लीकेशन लेयर है ये क्या करता है, नीड टू एप्लीकेशन फॉर कनेक्ट टू इंटरनेट, ठीक है। अगर आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो आपको उससे कनेक्ट होने के लिए एप्लीकेशन या आपको एप्लीकेशन की मदद लेनी
पड़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंतर्गत हम प्रोटोकॉल के बारे में बात करें, जैसे कि आप लोगों को पता होगा प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स होता है। तो इस एप्लीकेशन लेयर के अंतर्गत जो प्रोटोकॉल आती है वो आती है एफटीपी, जिसको हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी कहते हैं, और एचटीटीपी, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये कुछ प्रोटोकॉल्स है जो एप्लीकेशन लेयर के अंतर्गत वर्क करती है। ठीक है, ये तो हो गई दोस्तों एप्लीकेशन लेयर के बारे में बात। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, डाटा का फॉर्मेट किया जाता है, वो डेटा का एक्सटेंशन देता है, जैसे कि .doc हो गया, .xlx, ठीक है, .pdf, .jpg, .jpeg, ठीक है। तो ये क्या करती है, उस डेटा का फॉर्मेट तैयार करती है। फॉर्मेट तैयार करने का काम कौन करती है, प्रेजेंटेशन लेयर करती है। ठीक है, किसी भी डेटा को वो फॉर्मेट के रूप में देती है या उस डेटा का एक्सटेंशन करती है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इंक्रिप्शन होता है, डिक्रिप्शन होता है। दोस्तों जो प्रेजेंटेशन लेयर है इसमें क्या होता है, मेन रूप से उस डेटा का इंक्रिप्शन होता है और डिक्रिप्शन होता है। अब इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होता है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि हम कोई मैसेज सेंड करते हैं इंटरनेट के अंदर, ठीक है, तो उस मैसेज को या उस डेटा को अननोन फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, इंक्रिप्शन कहलाता है। जैसे कि उसको कुछ सिंबल के माध्यम से डिनोट करना या उसको कुछ अलग अलग तरीके से जो कि थर्ड पार्टी उसको समझ ना सके उस फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, इंक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, अब जैसे ही सेंडर से उस मैसेज को भेजा जाता है तो वो जो मैसेज है वो क्या होता है, इंक्रिप्शन होता है, वो जो डाटा होता है वो इंक्रिप्शन होता है, अननोन फॉर्म में चेंज हो जाता है, और जैसे ही रिसीवर तक वो डाटा पहुंचती है तो उस जो डाटा है, वो जो मैसेज है, वो जो डाटा है वो क्या हो जाता है, वापस डिक्रिप्ट हो जाता है। डिक्रिप्ट का मतलब होता है कि वो जो डाटा है वो पहले की अवस्था में आ जाता है, पहले जिस फॉर्म से भेजा जाता है, भेजते टाइम जिस फॉर्म में रहता है वो उसी अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो इस लेयर के अंतर्गत क्या होता है, डेटा का इंक्रिप्शन होता है, डिक्रिप्शन होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, उस डेटा का फॉर्मेट तैयार किया जाता है कि हमको कौन सा फाइल है, डॉक फाइल में है या फिर XLX फाइल में है या फिर PDF फाइल में है या फिर PPT की फाइल में है। इस तरह से उस डाटा का क्या होता है, फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट तैयार की जाती है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट लेयर, सेशन लेयर के बारे में। सेशन लेयर क्या होती है, जो सेशन लेयर होती है वो क्या करती है, आपका सेशन क्रिएट करती है। जैसे कि आप लोग इंटरनेट बैंकिंग का यूज करते हैं, ठीक है, अगर आप लोग इंटरनेट बैंकिंग के अंदर एक बार किसी टैब में अपना अकाउंट ओपन कर लिया, ठीक है, आप फिर से उसी अकाउंट को न्यू टैब में ओपन करना चाहेंगे तो वो नहीं होगी, क्योंकि आपका जो सेशन है वो क्रिएट हो गया है। पर्टिकुलर पर्सन के लिए एक बार ही सेशन क्रिएट होता है। ठीक है, तो आप उसे दोबारा उसके जो इंटरनेट बैंकिंग है उसको न्यू टैब में ओपन नहीं कर सकते। ठीक है, तो सेशन लेयर का मेन वर्क क्या होता है, उस डेटा का सेशन तैयार कर लेना, पर्टिकुलर डेटा का पर्टिकुलर सेशन तैयार कर देना। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट लेयर के बारे में। नेक्स्ट लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेगमेंटेशन होता है, डेटा का सेगमेंटेशन होता है। दोस्तों सेगमेंटेशन आप लोगों को पता होगा कि बड़ी डेटा है उसको छोटे छोटे भाग में या छोटे छोटे पैकेट के रूप में डिवाइड करना, तोड़ देना, वही क्या कहलाता है, सेगमेंटेशन कहलाता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, डेटा का सेगमेंटेशन होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एंड टू एंड डिलीवरी होता है, सेंडर टू डेस्टिनेशन तक एंड टू एंड डिलीवरी होता है। ये काम किसकी है, ट्रांसपोर्ट लेयर की है। किसी भी डेटा को एंड टू एंड डिलीवर करने का काम किसकी है, ट्रांसपोर्ट लेयर की है। ठीक है, सेंडर टू डेस्टिनेशन। इसमें मुख्य रूप से दो प्रोटोकॉल कार्य करते हैं। ठीक है, पहला तो है TCP और सेकंड है UDP। अब दोस्तों TCP का पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और UDP का पूरा नाम होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, TCP क्या करता है, जब भी हम कोई डाटा को भेजते हैं सेंडर टू रिसीवर, ठीक है, तो उस डाटा को जब भेजा जाता है ये TCP क्या करता है, उस डाटा को सेंडर से रिसीवर तक तो पहुंचा देता है। उसके बाद क्या करता है, जैसे ही वो रिसीवर के पास पहुंच जाता है TCP क्या करता है, उस डाटा को एक्नॉलेजमेंट भेज देता है सेंडर के पास। ठीक है,
उसकी सूचना दे देता है, हाँ भाई आपने जो डाटा भेजा था वो सेफली या सुरक्षित जिसके पास आपने भेजा था वो पहुंच गई है, ठीक है, उसकी जानकारी दे देता है सेंडर को, ठीक है। टीसीपी का मेन वर्क यही है। और यूडीपी भी क्या करता है, यूडीपी भी सेंडर तक डेटा को भेज देता है, सेंड करने का काम करता है। बट इसमें डिफरेंट ये है कि ये किसी भी प्रकार से नॉलेज या सूचना जो भेजने वाला होता है, सेंडर होता है, उसके पास नहीं भेजता है। इसका मेन वर्क क्या है, डेटा को तो बस पहुंचा देता है, बस उसका जो एक्नॉलेजमेंट है वो सेंडर को नहीं देती। बट जो टीसीपी होती है वो क्या करती है, उसकी जो जानकारी है, जो पहुंचने जो रिसीव हो गया है उसकी जानकारी वो सेंडर को दे देती है, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को बताया था कि इस लेयर में क्या होती है, डेटा का सेगमेंटेशन होता है। सेगमेंटेशन मतलब उस डेटा को छोटे छोटे भागों में या छोटे छोटे पैकेट के रूप में डिवाइड करना, तोड़ देना, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, इस लेयर में एरर डिटेक्शन होता है और फ्रेगमेंटेशन होता है। अब फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जैसे बड़े डेटा है उसको छोटे छोटे डेटा में या टुकड़ों में तोड़ देना क्या कहलाता है, सेगमेंटेशन कहलाता है। बट फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि आपकी जो छोटे छोटे पैकेट है, ठीक है, जिसको आपने बड़े बड़े पैकेट को छोटे भाग में या छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया था, उस छोटे छोटे टुकड़ों को वापस एक जोड़ना, बड़े भाग बनाना क्या कहलाता है, यह जोड़ना क्या कहलाता है, फ्रेगमेंटेशन कहलाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट लेयर के बारे में। नेक्स्ट लेयर है नेटवर्क लेयर। इसमें क्या होता है, एक फ्रेम बनती है, उस डेटा का क्या बनती है, एक पर्टिकुलर फ्रेम बनती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आईपी टैगिंग होता है, आईपी टैगिंग होगा, ठीक है। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें क्या होगा, उस डेटा का टैगिंग होगा, आईपी टैगिंग होगा, ठीक है। और इसके अंदर बात करें तो सेंडर आईपी होता है और डेस्टिनेशन आईपी होता है, ठीक है। सेंडर आईपी और साथ ही साथ डेस्टिनेशन आईपी होता है। सेंडर आईपी मतलब हम जो भेज रहे हैं उसकी आईपी होगी, और डेस्टिनेशन आईपी मतलब हम जिसके पास भेज रहे हैं उसकी आईपी होती है। और इसके अंतर्गत अगर हम नेटवर्क डिवाइस के बारे में बात करें तो इसके अंतर्गत क्या करती है वर्क, राउटर। इसमें जो लेयर होती है नेटवर्क लेयर, इसमें राउटर का यूज किया जाता है, ठीक है। और राउटर का यूज आप लोगों को पता है, राउटर क्या करता है, जो सिग्नल है उसको क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है, ठीक है, उसको मेंटेनेंस करने का काम करता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत दो प्रकार के प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं। पहला है आईपी, सेकंड है आईपीएक्स, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल और इंटरनेट पैकेट एक्सचेंज प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट पैकेट एक्सचेंज प्रोटोकॉल। तो इस लेयर का मेन वर्क क्या है, आईपी टैगिंग करना, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट लेयर, डेटा लिंक लेयर। इसमें क्या होता है, मैक एड्रेस चढ़ा दिया जाता है। देखो इसमें क्या हो रहा था, नेटवर्क लेयर में हम आईपी एड्रेस चढ़ा रहे थे, ठीक है। आईपी एड्रेस को क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास जियो का सिम है या फिर वोडाफोन का सिम है या फिर एयरटेल का सिम है तो उस आईपी एड्रेस को आप चेंज कर सकते हो। बट मैक एड्रेस क्या होती है, जिसका पूरा नाम होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। मैक एड्रेस में क्या होती है कि आपके पास जो फिजिकल डिवाइस है, ठीक है, आपके पास जो हार्डवेयर पार्ट्स है, जैसे कि मशीन एड्रेस है, ठीक है, मशीन एड्रेस को आप चेंज नहीं कर सकते। आईपी एड्रेस को आप चेंज कर सकते हैं, बट मशीन जो एड्रेस होती है उसको आप चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। आईपी एड्रेस तो आप बार बार चेंज कर सकते हो, बट मशीन एड्रेस को चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, आईपी एड्रेस तो का जो टैग है वो तो चढ़ती है, आईपी एड्रेस का जो टैग है वो चढ़ती है, साथ ही साथ इसमें मैक एड्रेस का भी टैग चढ़ा दिया जाता है। किसमें, डेटा लिंक लेयर में, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारी जो डाटा है वो और अधिक सिक्योर हो जाती है और अधिक सुरक्षित हो जाती है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कर दिया, मैक एड्रेस का टैग लगा दिया और साथ ही साथ हमने यहाँ पर क्या कर दिया, आईपी एड्रेस का टैग लगा दिया। यहाँ पर आपको दो प्रकार के टैग देखने को मिलेगा, एक तो मशीन एड्रेस का टैग मिलेगा और सेकंड है आईपी एड्रेस का टैग मिलेगा। इससे हमारे जो प्रोटेक्शन है वो बढ़ जाती है, हमारी जो डाटा है उसकी जो सुरक्षा है वो बढ़ जाती है, उसकी प्रोटेक्शन बढ़ जाती है, ठीक है। और इसमें एक फ्रेम बनती है, डेटा लिंक लेयर में क्या बनती है, फ्रेम बनती है, ठीक है, उस डेटा का फ्रेम बनाया जाता है, ठीक है। और इसमें अगर हम नेटवर्क डिवाइस के बारे में बात करें तो स्विच,
जो स्विच होती है वो वर्क करते हैं। इस लेयर के अंतर्गत हमारी जो नेटवर्क डिवाइस है स्विच होती है वो डेटा लेयर लिंक लेयर के अंतर्गत वर्क करती है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट लेयर, अर्थात इस जो OSI रेफरेंस मॉडल है इसका लास्ट लेयर के बारे में। दोस्तों लास्ट लेयर है फिजिकल लेयर। इसमें क्या होती है, जो डेटा है उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, जो डेटा होती है उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट किया जाता है और सेंडर से रिसीवर तक भेजा जाता है। ठीक है, और इस लेयर के अंतर्गत आपका जो नेटवर्किंग डिवाइस है वो हब वर्क करती है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से जो OSI मॉडल होती है उसमें मुख्य रूप से 7 लेयर होते हैं। ठीक है, पहला है एप्लीकेशन लेयर, सेकंड है प्रेजेंटेशन लेयर, थर्ड सेशन लेयर, चौथा ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवा नेटवर्क लेयर, छठवा डेटा लिंक लेयर और सातवां फिजिकल लेयर। अगर आपको इसको शॉर्ट में याद करना है तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक डेटा प्रोसेस। ठीक है, या फिर आप दूसरा तरीका का यूज कर सकते हैं जिसमें आपको इस तरीका को फॉलो करना है तो आप कह सकते हैं आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो कुछ इसका वो है ट्रिक्स है जिसको आप इस ट्रिक्स के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, ये मेरी छोटी सी जानकारी थी जिसमें मैंने आप लोगों को OSI मॉडल के बारे में कंप्लीट जानकारी देने का प्रयास किया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आपको जो OSI मॉडल के बीच जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ है, डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि आप सेकंड बार देखेंगे तो ऑटोमेटिक ही ये आपके माइंड में छप जाएगा। OSI मॉडल के बारे में आपकी जो भी कंफ्यूजन है वो ऑटोमेटिक ही वो आपकी डाउट क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यहाँ वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करना भी मत भूलिए। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।